हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक्स के लेक्चर 9 पर हैं और लेक्चर 8 में हमने ग्राफ रिलेटेड टू मोशन पढ़ा था, उसको स्टडी किया था और वह हमने एक ग्राफ कवर किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। लेक्चर 9 में डियर स्टूडेंट हम कवर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं लेक्चर 9 के कंटेंट्स हैं। ग्राफ रिलेटेड टू मोशन पार्ट 2, ये पार्ट 2 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टूडेंट स्टडी करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लेते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम को। ये तो पहली बात हो गई। और फिर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब देखिए, ये जो ग्राफ है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो ग्राफ है ये कर्व्ड ग्राफ है। ये देखिए, ये हमारा कर्व्ड ग्राफ है और मान लीजिए इस ग्राफ का एक पॉइंट है P, जिस पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये पॉइंट P हमने सपोज कर लिया। इस पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 में हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपने ड्रॉ कर दी टेंजेंट एट पॉइंट P। टेंजेंट ड्रॉन एट P। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर भी हमें एक्सेलरेशन निकालना है उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें। फिर हमें देखना है कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट वी विल राइट? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। दैट इज टेन थीटा। और टेन थीटा देगा हमें एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और ग्राफ आपका कर्व ग्राफ हो, तो आप उस पॉइंट पर क्या करिए? एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और फिर ये देखिए कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। फिर निकालिए टेन थीटा। तो टेन थीटा आपको देगा एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिए, दूसरी चीज, ये ग्राफ एक कर्व्ड ग्राफ है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनकी स्लोप डिफरेंट होगी। उनकी स्लोप डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं, अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता तो, अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता? तो स्लोप कांस्टेंट होता, एक्सेलरेशन भी क्या होता? कांस्टेंट होता। पर कर्व ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर, अब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट दिस पॉइंट इज Q। तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट Q पर। ये देखिए, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी पॉइंट Q पर। तो हम देखते हैं कि ये एक डिफरेंट एंगल बनाती है। तो P और Q का एक्सेलरेशन अलग अलग है। हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि अगर एंगल थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, अगले केस को स्टडी करते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ केस 1। तो हमने केस 1 लिया है, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0 मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो पीवी ग्राफ है हमारा, वीटी ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, हमेशा याद रखिए, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, और ऐसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया है, 0 लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इस tan थीटा को क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है और u क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफ के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अगला ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u इज नॉट इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो देखिए ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u। तो आप जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा होगा। फिर भी ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बिल्कुल कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ का स्लोप है, स्लोप निकाल लीजिए, थीटा, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है। थीटा के कांस्टेंट होने के कारण डेफिनेटली इट एम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। इट इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्लियर हुआ, जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए, अब अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ये देखिए रिटार्डेड है, मतलब रिटार्डेड का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मोशन टिल वेलोसिटी बिकम्स 0, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, और ये देखिए ये रिटार्डेड है। और यहाँ पर रिटार्डेशन हम इसे क्यों कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो ये देखिए आपका ये जो एंगल है, जो टाइम एक्सिस के साथ ये ग्राफ बना रहा है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। और जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए ऐसा ग्राफ क्या बताता है, और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, जो कि दिया हुआ है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिटार्डेशन क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। हमेशा स्लोप से आप पता लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्सेलरेशन का केस हो गया, वेलोसिटी विल इंक्रीज। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो किसका केस हो गया, रिटार्डेशन का केस हो गया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए अगले ग्राफ के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटार्डेशन तो है ही है, ये देखिए ये रिटार्डेशन है। और उसके बाद ये जो ग्राफ का अगला पोर्शन है, ये जो सेकंड पार्ट है जो नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि पहले रिटार्ड हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है रिटार्डेशन, एंड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हमें समझने की जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा रिटार्डेशन, रिटार्डेड, रिटार्डेड। और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियरली लिखेंगे, एक्सेलरेटेड, लेट मी राइट इट इन ए प्रॉपर वे, एक्सेलरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में, तो ये ग्राफ के दो पोर्शन हो गए। अब देखिए थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, लेट दिस इज ए, लेट दिस इज बी, लेट दिस इज सी। तो ए बी क्या है, ए बी रिटार्डेड है,
ए बी इज रिटार्डेड, फिर से क्लियर कर देते हैं। और जो बी सी पोर्शन है वो कैसा है, एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ये ग्राफ। तो इसका एक एग्जांपल भी हमें समझ में आता है। आपके हाथ में एक बॉल है, सपोज करिए, इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है और आप उस टेनिस बॉल को ऊपर फेंकते हैं। यू थ्रो द टेनिस बॉल इन व्हाट, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद वो वापस आएगी। तब जब वो रिटर्न करेगी बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट से, तब ग्रेविटी उसे सपोर्ट करेगा, ग्रेविटी उसे सपोर्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये ग्राफ उस बॉल का है जिसे आप, या उस पार्टिकल का है, उस बॉडी का, जैसे आप अर्थ पर सॉरी ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो ये, हाँ, मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल और मेंशन करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड प्लीज रिमेंबर इट। इसको याद रखना क्या है स्टूडेंट, जरूरी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, अब मान लीजिए, अब यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये जो टेंजेंट का एंगल है, ये देखिए, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। इसलिए हमने कहा कि इस ग्राफ को जरा आप समझिए कि थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, एक और पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, लेट अस सिलेक्ट अनदर पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो ये देखिए टेंजेंट ऐसे आएगी और ये देखिए ये जो एंगल है थीटा और कम हो जाएगा। इसलिए हमने कहा थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो थीटा के डिक्रीज होने से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन हमें क्या मिलता है? ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमें बताता है एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद टाइम, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा वेलोसिटी है, एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, और ये देखिए ये रहा हमारा ग्राफ। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या हो रही है, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये क्लियर हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें आपको नोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम। अब देखिए, इसको थोड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हमें पता चलता है कि ये देखिए ये एंगल है। तो हम कह सकते हैं थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये टेंजेंट ड्रॉ करके आप टेन थीटा इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये ग्राफ के कंक्लूजन्स आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, अब फिर हम पीछे जाते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ इस तरह से है, और अब यहाँ पर मैं आपको दो ग्राफ बना के बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ फॉर यू। देखिए, ये देखिए, पिछला ग्राफ ये था, ये हमारा ग्राफ था। तो यहाँ पर इस ग्राफ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई एक्सलरेशन डिक्रीजेस, एक्सलरेशन डिक्रीजेस। अब दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं।
दूसरे एक और ग्राफ हम बनाते हैं, लेट अस डू द कंपैरेटिव स्टडी। ये हमने बना लिया और ये हमने बना लिया, और ये देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो इस ग्राफ के लिए आप क्या कह सकते हैं? इस ग्राफ के लिए आप कह सकते हैं कि एक्सलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ के पैटर्न को देखते हुए आपको बिल्कुल प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि एक्सलरेशन इंक्रीज हो रहा है या एक्सलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए ये जो आपका डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो बताता है डिक्रीज, और अपवर्ड एरो बताता है इंक्रीज। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो दोनों ग्राफ क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। इस पैटर्न को हमें याद रखना चाहिए। जो पास होने वाले बच्चे होते हैं, जो हाई स्कोरर होते हैं, जो टॉप रैंक लाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होता है। जब वो एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने अब तक 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, और उसमें से थाउजेंड्स आर आईआईटीएन एंड डॉक्टर्स। तो वो मुझे बताते हैं कि सर, जब हमें इस तरह का कुछ भी आता है तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होने के कारण हमें मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है टाइम करेक्ट आंसर को टिक करने के लिए। तो आप भी, मैं चाहता हूँ ये करें, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा एम है कि एक क्लासरूम कोचिंग में जिस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, मान लीजिए सब्जेक्ट को 50 लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो हम इसे 200 लेवल पे पढ़ाएंगे और यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है पढ़ने के, तो हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप इसमें हमारी मदद करें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहली बात। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द displacement and distance traveled by the particle for a given interval of time। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हो सकती है जो हम आपको यहाँ क्लियर करना चाहते हैं। तो ये देखिए ग्राफ का ये जो पोर्शन है ये ऊपर है, ये देखिए हमने इसका एरिया निकाल लिया, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हमें ग्राफ का ये देखना है कि वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाता है, टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ कितना एरिया बनाता है। तो देखिए A1 पॉजिटिव है, A2 नीचे है कि वैल्यू निगेटिव आएगी, A3 फिर अपवर्ड है, टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट बहुत अच्छा सा अप्रोच है, हम इन सभी वैल्यूज का, एरिया की वैल्यूज का मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें साइन देना पड़ेगा। तो ये आप देखिए यहाँ पर मैंने इसी चीज को क्लियर किया है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, मॉड ऑफ A1, ये एरिया निकाल लिया हमने। ये ट्रायंगल है सॉरी, आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है, और ये है एक हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना आना चाहिए, 1/2 sum of parallel sides into distance between them। तो डिस्टेंस निकालना है तो हमें मॉडुलस लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो देखिए A1 पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है टाइम एक्सिस के, A2 को हमने क्या लिया, कौन सा साइन दिया, माइनस, क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है, और A3 टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करा जाता है।
और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखिए प्लस और माइनस। अब मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि A1 की वैल्यू 20 आई, तो मॉड A1 भी 20 होगा। A2 की वैल्यू 10 आई, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमें वो माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि वो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है। तो ये बात डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ लें कि जब टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा तो एरिया की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और जब टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा तो एरिया की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब अगली स्लाइड में हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, ये आपने नोट कर लिया, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और हमें उसके लिए क्या करना है, हमें ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया बहुत सिंपल होता है, या तो ट्रायंगल होगा, या ट्रेपेजियम होगा, या रेक्टेंगल होगा, या स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल केसेस पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब ये हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग। अब ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट। कितने टाइम में ये कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 4 सेकंड्स में, फर्स्ट 4 सेकंड्स में। तो देखिए बहुत आसानी से स्टूडेंट इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें ये दो एरिया निकालने पड़ेंगे। एक ये एरिया हमने मान लिया A1, और ये एरिया हमने मान लिया कितना, A2। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस आपको दिख रहा है 2 है, और हाइट भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। A2 जैसा मैंने आपको बताया, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये जो वैल्यू है ये भी कितनी है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो अब A2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये माइनस लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया -2। अब हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो बड़ा आसान है, हमें मॉडुलस ऑफ A1 प्लस मॉडुलस ऑफ A2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 सॉरी -2, सो इट इज 2 + 2, सो द आंसर इज 4। अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा A1 - A2। माइनस साइन तो हमने दे ही दिया है, तो A1 + A2 भी ले सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस लिया है, तो ये A1 प्लस है, +2, और A2 है -2, कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। डबल माइनस साइन मत ले लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, गलती हो जाएगी। तो बहुत आसानी से हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और A2 को हमने इसलिए माइनस लिया क्योंकि बच्चों वो जो ग्राफ का पोर्शन है वो टाइम एक्सिस के नीचे है। व्हेनेवर द ग्राफ इज बिलो द टाइम एक्सिस, द एरिया ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस यू मस्ट टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कर्व ग्राफ दिया है। देखिए, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब हमें इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालना है, ये हम सीखना चाहेंगे। तो VDT, जो भी वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम द लिमिट्स T1 to T2। तो ग्राफ जब कर्व्ड है तब एरिया हमेशा इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाला जाएगा। स्टूडेंट इस बात का बहुत ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको
v is given as t square। चलिए एक जनरल एग्जांपल, अब v की वैल्यू दी जाएगी, आई वांट टू से दैट। अब जैसे ये आपको ग्राफ दिया, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है, और ये ग्राफ दिया आपका और इसकी वैल्यू है v इक्वल टू टी स्क्वायर, और टाइम है यहाँ पर 1 सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ पर टाइम है मान लीजिए 3 सेकेंड। तो आपको इस एरिया को कैसे निकालना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, और v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v की वैल्यू है टी स्क्वायर डी टी। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि कैसे हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपको बार बार एक चीज़ के लिए तो बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि इतना डिटेल में कोई भी आपको यूट्यूब में कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट में जैसे पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इन लेक्चर्स को क्या किया गया है डियर स्टूडेंट्स, डिजाइन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, तभी तो अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अ कर्व्ड ग्राफ, अ कर्व्ड ग्राफ हैज वेरिएबल स्लोप। वेरिएबल स्लोप का मतलब है कि स्लोप उसकी चेंज हो रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा बदल रहा है इन ए कर्व विद ए ट्रफ। अब ये ट्रफ वर्ड आया, तो देखिए ट्रफ वर्ड क्या है। ट्रफ वर्ड बहुत क्लियर वर्ड है, इट इज अपवर्ड लाइक दैट, ये ऊपर की तरफ, ये ट्रफ है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ट्रफ है, ग्राफ कैसा है, ट्रफ है। द स्लोप इंक्रीजेज विद, द स्लोप आगे हमने लिखा है द स्लोप इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये देखिए ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ हमने बोला थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको डियर स्टूडेंट, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो टेक द tan ऑफ बोथ साइड्स, सो tan थीटा 1 इज लेस देन tan theta 2, so acceleration 1 is less than acceleration 2, तो acceleration is goes on increasing, तो ट्रफ होगा। अब ट्रफ क्या होता है, कई स्टूडेंट को ये वर्ड समझ में नहीं आता है, तो ये देखिए ये हम अभी आपको पहले ही, ये ट्रफ है, दिस इज ट्रफ, दिस इज कॉल्ड ट्रफ, लाइक दैट। तो जब भी आपको ट्रफ ग्राफ हो तो तुरंत इमीडिएटली आपको कैसे रिएक्शन करना है, आपको कहना है भाई इसका एक्सलरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सलरेशन इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल तुरंत बोलना है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ट्रफ आप समझ गए कि कैसे हम ट्रफ को, और डेफिनेटली यहाँ पर आपका टाइम एक्सिस है और यहाँ पर आपका वेलोसिटी है, इसमें कोई, हमने एक्स और वाई से बताया जिससे कि समझना आपको ज़्यादा आसान होगा। और मैं फिर से यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, ये टाइम है और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिए अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं, इन ए कर्व विथ क्रस्ट अपवर्ड, क्रस्ट समझाएंगे, स्लोप डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक काम करते हैं, ट्रफ को समझ लेते हैं, ट्रफ को समझ लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये देखिए आप यहाँ पर। तो मैं आपको समझा रहा था कि ट्रफ क्या होगा। चलिए सबसे पहले ट्रफ बना लेते हैं। एक हमने ग्राफ बना लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, और ट्रफ क्या होगा, ये ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। क्लियर, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, सॉरी वो तो ट्रफ था, आई एम वेरी सॉरी, ये क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज क्रस्ट।
तो इन द केस ऑफ क्रस्ट तो हमने बोला θ1 इज ग्रेटर देन θ2, tan ले लो दोनों साइड्स का, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, a1 इज ग्रेटर देन a2, तो एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्रस्ट के केस में तो ट्रफ है नीचे की तरफ झुका हुआ और क्रस्ट है ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो क्रस्ट के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप डिक्रीज होने के कारण एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लेना है डियर स्टूडेंट, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये है आपका वेलोसिटी एक्सिस। और एक्स और वाई इसलिए लिख दिया कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच फैमिलियर विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेलोसिटी को। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यस, ये बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में हमें अब जैसे ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो दिस इज द नथिंग बट टेंजेंट drawn at P। अब इस टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे, तो लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा tan थीटा। अब देखिए तो y एक्सिस पर चेंज इन वेलोसिटी होता है और ये है ds, तो स्लोप हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स tan थीटा इक्वल टू dv बाय ds। अब आगे क्या करना है, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, v tan थीटा इक्वल टू, स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, v dv बाय ds, तो स्लोप आ गया। अब देखिए v इंटू स्लोप, v इंटू स्लोप हो गया एक्सलरेशन, तो यहां पर आपको स्लोप मिलेगा, बहुत क्लियर है कि स्लोप मिलेगा एक्सलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब ये स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कैसे आ गया, इनिशियली जब स्टूडेंट पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे आ गया, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो dv बाय dt को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं dv बाय ds इंटू, समझिएगा, ds बाय dt। अब ये जो ds बाय dt है ये वेलोसिटी है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन v dv बाय ds। हाँ, तो काम की बात करें कि इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी जब भी आपको ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आगे चल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ये जो कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम चीजों को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन याद रखिए v dv बाय ds होगा, और ये यहाँ पर मैंने सिर्फ s लिख दिया है तो मैं ds भी लिख देता हूँ, ये ds v dv बाय ds, ds बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप होगा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो यहां पे हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखिए थीटा, तो स्लोप आ गया आपका, द स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और इसे हम लिखेंगे dv स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय ds। तो स्लोप क्या होगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, स्लोप होगा यहाँ पर dv स्क्वायर बाय ds, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v
dv/ds। तो इस तरह से हम इस स्लोप को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इन चीज़ों पर हम और बात करेंगे। इनिशियली आपको इतना जानना जरूरी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसे जरूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं लेक्चर 10 में। सी यू अगेन, बाय।